अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत बड़ी खुशखबरी है जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सिर्फ़ एक डिस्क्लेमर, वो ये है कि ये सब के लिए नहीं है। हाँ, उनके लिए है कि जिनका घर, जो कह लें कि इनिशियल कुछ थोड़ी इन्वेस्टमेंट है उनके पास और घर अपना है। घर अपने वाली शर्त ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आपका लुकमान सुलेमानी आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, किया हुआ है तो बेल के बटन को ऑन करें और अपने 2-4 दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। आएँ जी, हम चलते हैं उस खुशखबरी की तरफ। खुशखबरी वही जो आपने थंबनेल में देख ली होगी, फिर भी चलें मैं थोड़ा सा ना दोहराता हूँ उसको। खुशखबरी ऐसा है कि इन सर्दियों में आपको इंतहाई सस्ती और पुरसेहत बिजली मिलने वाली है जी। बिल्कुल, अगर तो आप जो है वो शुरू में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो इन सर्दियों में आपको इंतहाई सस्ती और पुरसेहत बिजली मिलने वाली है। कैसे, ये आप लोगों के सवाल ज़हन में फ़ौरन आ रहा होगा, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, उस तरफ चलते हैं। ये मेरा आइडिया है, आप लोग भी बताइएगा कि ये आइडिया कितना कारगर है और आप लोग इस पे अमल कर सकते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले एक मैं थोड़ा सा आपको माजी करीब की तरफ लेके जाता हूँ, दूर नहीं लेके जाता। चलें आज से कोई ना 15 से 20 साल पीछे चलते हैं। 15 से 20 साल पीछे चलते हैं। जिन लोगों ने वो अरसा देखा है याद होगा, तब ना पूरे पाकिस्तान के अंदर सोहराब की डिलक्स साइकिल बहुत मशहूर हुआ करती थी, जिसमें कंपनीज़ नेम नहीं मेंशन होते थे। उसमें क्या होता था, 22 दी साइकिल है, 24 दी साइकिल है, 18 दी साइकिल है। यानी अगर उधर छोटे बच्चों को भी जब साइकिल लेके दी जाती थी, वो सोहराब की साइकिल होती थी जो रेड कलर की होती थी। इसमें ये माउंटेन बाइक्स वगैरह या डिफरेंट चाइना वाली साइकिलें ये नहीं हुआ करती थी। हाँ, तब चाइना की सिर्फ एक साइकिल हुआ करती थी, वो आप लोगों के जहन में आ गई होगी। हाँ, आई है ना? बिल्कुल, जो तो जानते हैं उनको पता है, जो नहीं जानते वो भी अब इसकी थोड़ी सी सर्च करें, उनको आइडिया हो जाएगा। एक ही साइकिल चाइना की हुआ करती थी और वो क्या होती थी, उसकी निशानी ये होती थी कि जिस तरह की हमारी 22 की साइकिल थी ना सोहराब की, इसी तरह की चाइना की साइकिल थी और उसका चेन कवर पूरे का पूरा चेन कवर होता था, यानी ऊपर से नीचे से फ्रंट से हर तरफ से कवर। लेकिन इसके मुकाबले में जो सोहराब की साइकिल होती थी उसके सिर्फ ऊपर थोड़ा सा वो चेन कवर बना होता था। उनका भी कुछ लोगों ने हल क्या निकाला होता था, अमूमन घरों के बाहर ना ओपन नालियाँ उसको बोला जाता था, सीवरेज सिस्टम था, उसको लोगों ने वो रखा होता था कि उसकी सफाई के लिए यूज़ करते थे। बहरहाल ये किसी और तरफ बात चलेगी। वापस आते हैं, उसी जो साइकिल थी चाइना की एक, उसके आगे एक लाइट लगी होती थी, ठीक है, और पीछे व्हील के साथ एक डायनामो लगा होता था जी। याद आया आपको या नहीं आया याद? हाँ, कुछ लोगों को याद आ गया और कुछ को नहीं याद आया, मुझे पता चल गया। चलें, जिसको याद आया वो तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो साइकिल यूज़ भी की होगी और उसी डायनामो को भी इस्तेमाल किया होगा। एक साथ में साइकिल होती थी ईगल के नाम से, पीको के नाम से, लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं थी। पॉपुलर ये 2 साइकिलें होती थी, एक सोहराब थी, दूसरी ये चाइना की। और चाइना की साइकिल में 2-3 डिफरेंस थे मेन। एक ये वो चेन कवर वाला डिफरेंस था, दूसरा ये कि उसके अंदर हवा के लिए पंप बाकायदा साथ ही था कि किसी जगह पे भी ज़रूरत है उस पंप से हवा भर लें। और तीसरा ये लाइट, और ये लाइट किस फंक्शन से चलती थी, डायनामो जो उसके पीछे लगा होता था, आप साइकिल चलाते थे, उसके पहिए के साथ जो है वो उसके डायनामो के अंदर आरपीएम पैदा करता था। उस आरपीएम से उसी छोटे डायनामो के अंदर जनरेटर से लाइट जनरेट होती थी, जो लाइट हमारी फ्रंट के ऊपर लगी हुई गोल वाली हेडलाइट, फ्रंट लाइट, साइकिल की जो लाइट थी उसको चलाया करती थी। अब उसमें कितना खर्चा था, खर्चे नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, उसमें सिर्फ मेहनत थी। उससे होता क्या था, आपकी जो है वो ये चीज़ें सारी अच्छी, ज़बरदस्त, खूबसूरत, मजबूत
पुरसेहत रहा करती थी। जी, इसी आइडिया को लेते हुए मैंने एक डिज़ाइन बनाया, आइडिया बनाया। ये अभी मैं बैठा उसके ऊपर देख रहा था। उसकी कुछ कैलकुलेशंस रहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि उन कैलकुलेशंस को शेयर करने से पहले आप लोगों से ये आइडिया शेयर करूं। हो सकता है, क्योंकि मैं कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूं, हो सकता है कि इस आइडिया को लेते हुए आप लोग मुझसे अच्छी कैलकुलेशन कर लें और मार्केट में अवेलेबल चीज़ का इस्तेमाल करके तो इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। चलें, मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो आइडिया उसका समझा देता हूं ताकि उसके ऊपर आप वर्किंग कर सकें। लेकिन इधर रुकते हुए एक हमने कसौटी वाला चीज़ शुरू की थी। एक सवाल जो है छोटा सा आप लोगों से करता हूं और वो कसौटी वाला ही है। उसकी ये है कि मैं आपको 3 से 4 हिंट देता हूं, तो आप बताइएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। बात यह है जी, सबसे पहली चीज़ कि 2 और चीज़ें उस तरह की हैं लंबी, 2 और चीज़ें उस तरह की हैं लंबी, 2 चीज़ें हैं ऊंची उसी तरह की। 2 चीज़ें लंबी हैं, 2 चीज़ें ऊंची हैं, और वो दोनों जिंदा चीज़ें हैं। और आखिरी सवाल, आखिरी हिंट कसौटी के लिए वो ये कि इंसान नहीं हैं, जानवर हैं। चलें, हम आगे चलते हैं, देखते हैं जी आपने वो 2 चीज़ें ढूंढी हैं या नहीं। आगे चलते हैं जी। उसमें ये है कि देखें, हमने अक्सर घरों में आजकल देखा है कि घर में औरतों को शौक़ है, बच्चों को शौक़ है, बड़ों को शौक़ है कि हमारे घर में एक साइकिल हो जिसको हम चलाया करें। अब रोड पे साइकिल चलाने वाला दोबारा से दौर वापस आ गया है, ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आया, लेकिन वो ज़हन में नहीं है। अभी भी लोगों के ज़हन में ये है कि हमारे घर उस कॉर्नर के ऊपर एक साइकिल पड़ा हो, हम उसको दिन में 2-4 दफ़ा चलाया करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। करना क्या है, साइकिल वही चलानी है, अपनी सेहत का ख्याल वही रखना है। बस होगा ये, आप साइकिल चलाएंगे, साइकिल के साथ एक डायनेमो अटैच होगा बड़े साइज़ का। हमारी घर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस डायनेमो से जो है वो बैटरी अटैच होगी। बैटरी जो है वो चार्जिंग होगी किससे, डायनामो से। इसी के साथ ऊपर 2 सोलर प्लेटें अटैच होंगी। वो दिन के वक्त, जिस वक्त आप साइकिल से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उससे वो 2 प्लेटों से जो हैं वो चार्ज होगी बैटरी। और घर में वापडा की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है सर्दियों में। सर्दियों में आपको जितनी लाइटें चाहिए हों, जितने मोबाइल चार्ज करने हैं अपने, जितने कंप्यूटर चलाने हैं, जितनी बाकी एक्सेसरीज आपकी घर में चलने वाली हैं सर्दियों में, वो सारी की सारी इस पुरसेहत और इंतहाई सस्ती बिजली से चलेंगी। जाए, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ। हाँ, चूँकि इसकी जो प्रॉपर कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी सी रहती थी, मैं एवं ही आपको शेयर नहीं की, इसीलिए नहीं शेयर की ताकि आप में से कुछ देखने वाले ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे, वो इस आइडिया से उस कैलकुलेशन को मार्केट में अवेलेबल चीज़ों से शेयर कर सकेंगे। जिससे होगा ये कि जिनके पास इतनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है कि वो एक बैटरी ले सकते हैं, एक डायनामो ले सकते हैं, एक साइकिल ले सकते हैं। साइकिल इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज साइकिल लेनी है, आप साइकिल कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि साइकिल में एक चेन होता है, हम उसी चेन को डायनामो के साथ अटैच करने वाले हैं। ये 3 चीज़ें ले ली। एक्स्ट्रा अगर ले सकते हैं तो ऊपर सोलर प्लेटें ले लें, अगर वो एक्स्ट्रा नहीं ले सकते तो यही चीज़ें आपके लिए इनफ होंगी और काफ़ी होंगी। ठीक है, इसके साथ मेरा ख्याल है कि बैटरी का जो कन्वर्टर है वो अमूमी तौर पे हर घर में यूपीएस के तौर पे मौजूद होता है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वाला खर्चा करके आप कम से कम 6 महीने तक ये वाली बिजली इनफ है आपके लिए। हाँ, 6 महीने के बाद जब पंखों का दौर आएगा, जब एसी वगैरह का दौर आएगा, उसमें भी आपका सिर्फ वापडा की हेल्प इतनी लेने की ज़रूरत होगी कि कुछ चीज़ें आप वापडा के हवाले करेंगे, बाकी आप फिर भी खुद सोलर प्लेटों से चला रहे होंगे, एक्सरसाइज से चला रहे होंगे। फिर मुझे बताइएगा कि आपके फिगर कैसे हुए, आपकी सेहत कैसी हुई और आपको कैसे इंतहाई सस्ती बिजली मिली। ठीक है, आइडिया पसंद आया तो बताएं, नहीं पसंद आया फिर भी बताएं, और गालियाँ नहीं देनी। ठीक है, मैंने पहले ही शुरू में बोला था कि हर एक के लिए नहीं है।
ठीक है, सिर्फ उसके लिए है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कर सकता है। जाते हुए वही रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट टी ब्रेक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।